गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कल हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में उसके बारे में देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कौन कौन से कंटेंट या एलिमेंट होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के रिपोर्ट राइटिंग के लिए। तो मुख्यतः ये 12 से 13 प्रकार के थे। लगभग 20 पॉइंट हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना आवश्यक है। जैसे पहला, परियोजना का परिचय, इंट्रोडक्शन टू रिपोर्ट, कार्यस्थल की जानकारी है ना, इंफॉर्मेशन ऑफ साइट, संगठन का प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन, उत्पादन प्रक्रिया, प्रोडक्शन प्रोसेस, बाजार की जानकारी, मार्केट सर्वे या मार्केट इंफॉर्मेशन, भूमि संबंधी जानकारी, इंफॉर्मेशन ऑफ लैंड रिलेटेड टू लैंड, मशीनों के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, विविध खर्च, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कच्चे माल की जानकारी, रॉ मटेरियल, इंफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल, उपयोगिता व्यय मतलब जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, यूटिलाइज्ड एक्सपेंसेस, कर्मचारियों का विवरण, इंफॉर्मेशन या डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज़, विपणन संभाव्यता मतलब मार्केटिंग की प्रोबेबिलिटी, अचल पूंजी कैपिटल कॉस्ट, कार्यशील पूंजी रनिंग कॉस्ट, कुल परियोजना लागत टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, वित्तीय व्यवस्था की जानकारी, इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल अरेंजमेंट, कर्ज अदायगी जो डेप्थ, रिटर्न ऑफ डेप्थ, समविच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट और परिशिष्ट एनेक्स्चर्स। तो ये मुख्यतः पॉइंट हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए जब हम बनाते हैं, किसी परियोजना से संबंधित उसका रिपोर्ट जब बनाते हैं तो इन 20 पॉइंट के अंतर्गत हम उस परियोजना से संबंधित सारी जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट अप्रेजल, परियोजना मूल्यांकन क्या होता है। तो परियोजना मूल्यांकन जो है वो किसी भी परियोजना के तकनीकी एवं किसी भी परियोजना की तकनीकी व आर्थिक व्यवहार्यता, उसके सफल संचालन के लिए आवश्यक प्रबंधकीय योग्यता के निर्धारण हेतु किए जाने वाले मूल्यांकन को परियोजना मूल्यांकन कहते हैं। यह उद्यमी द्वारा प्रस्तावित उद्यम योजना की सुदृढ़ता एवं संभाव्य सफलता में निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह परियोजना के विभिन्न तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक एवं वाणिज्यिक प्रबंधकीय पहलुओं पर विचार करते हुए उसकी भावी लाभदायकता, सक्षमता एवं वांछनीयता को जांचने की विधि है। ठीक है, मतलब जब भी हम किसी परियोजना का मूल्यांकन करते हैं, जैसे आप लोग कोई टेस्ट देते हो तो हम उसको मूल्यांकन करके आपको नंबर बताते हैं, उसी प्रकार कोई यदि आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया और उसका रिपोर्ट बना के दिया तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो किसी भी परियोजना की तकनीकी व आर्थिक व्यवहार्यता मतलब उसकी जो टेक्निकल स्टडी है, फिजिबिलिटी है और उसकी जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, उसके सफल संचालन के लिए जो आवश्यक मैनेजेरियल एबिलिटी होना चाहिए, प्रबंधकीय जो योग्यता होनी चाहिए, उसके निर्धारण हेतु किए जाने वाले मूल्यांकन को परियोजना मूल्यांकन कहते हैं। यह किसी उद्यमी द्वारा प्रस्तावित जो भी बिजनेसमैन होगा या जो इंटरप्रेनर होगा उसको अपने इंटरप्रेनरशिप योजना की सुदृढ़ता एवं संभाव्य सफलता में निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह परियोजना के विभिन्न तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक एवं वाणिज्यिक तथा उसके प्रबंधकीय पहलुओं पर विचार करते हुए उसके भावी लाभदायक, सक्षमता एवं वांछनीयता को जांचने की विधि है। परियोजना का मूल्यांकन निम्नलिखित पक्षों द्वारा अलग अलग उद्देश्यों से किया जाता है। पहला, प्रवर्तक के द्वारा, बाई प्रमोटर,
जो प्रमोटर होता है उसके द्वारा जो पक्ष हैं, है ना, उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो प्रवर्तक के द्वारा किस प्रकार किया जाता है? किसी परियोजना के प्रवर्तक या जो प्रमोटर हैं अथवा उद्यमी द्वारा प्रारंभिक अवस्था में सही परियोजना के चुनाव के लिए उसका मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रवर्तक यह जानने के लिए परियोजना के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करता है कि उसकी प्रस्तावित परियोजना पर प्रत्याय की उचित दर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, प्राप्त होगी या नहीं। विभिन्न प्रतिस्पर्धी परियोजनाओं के उपलब्ध होने पर प्रवर्तक उस परियोजना का चुनाव करेगा जो उसकी क्षमता एवं योग्यता, प्रत्याय की दर अथवा अपेक्षित संसाधनों की दृष्टि से उचित हो। सही परियोजना का चयन करने के बाद आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक उद्यमी उसे वित्तीय संस्था अथवा संस्थाओं के समक्ष रखता है। दूसरा जो है वित्तीय संस्था के द्वारा, बाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो वित्तीय संस्थाओं के द्वारा किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है कि किसी भी वित्तीय संस्था उद्यमी को धन प्रदान करने के पूर्व उसकी परियोजना का मूल्यांकन करती है। वह परियोजना की लाभदायकता पर विचार करती है ताकि उद्यमी की पुनर्भुगतान क्षमता बनी रह सके। साथ ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परियोजना के योगदान का मूल्यांकन भी किया जाता है। इस प्रकार वित्तीय सहायता द्वारा परियोजना की आंतरिक सुदृढ़ता, उसकी देश एवं समाज के संदर्भ में व्यवहारिकता की भी जांच की जाती है। और तीसरा जो मूल्यांकन है वो किसके द्वारा किया जाता है? बाय आउटसाइड बॉडी, बाह्य संस्था के द्वारा मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है कि परियोजना का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, अतः कई बार विनियोग की सुदृढ़ता की जांच करने की दृष्टि से यह किसी संबंधित अधिकारी, संस्था या संसद द्वारा भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट का जो मूल्यांकन है वो मुख्यतः 3 पक्षों के द्वारा अलग अलग उद्देश्यों हेतु किया जाता है। पहला तो बाय प्रमोटर, प्रवर्तकों के द्वारा, दूसरा बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थाओं के द्वारा, और तीसरा बाय आउटसाइड बॉडी, है ना, बाह्य संस्था के द्वारा किया जाता है। साथ ही जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, परियोजना मूल्यांकन के चरण या अवस्थाएं क्या क्या हैं। तो किसी भी परियोजना मूल्यांकन को मूल रूप से निम्नलिखित 2 चरणों या व्यापक अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला प्री इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन, विनियोग के पूर्व मूल्यांकन, मतलब इन्वेस्टमेंट के पहले उसका जो आप मूल्यांकन करते हो वो। तो इसका संबंध इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम की विस्तृत योजना से है जिसमें फिजिबिलिटी स्टडी करना तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना सम्मिलित होता है। दूसरा जो है वो है पोस्ट इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन, मतलब विनियोग के पश्चात मूल्यांकन। तो इस मूल्यांकन की प्रकृति मूल रूप से निष्पादन जांच, परफॉर्मेंस रिव्यू की भांति होती है। इसमें परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उत्पन्न होने वाले परिणामों की पूर्व निर्धारित लक्ष्यों व अनुमानों के साथ जांच करके परियोजना के सफलता या असफलता के बारे में जाना जाता है। यह पोस्ट मॉर्टम एनालिसिस की प्रकृति का होता है। तो जो परियोजना का मूल्यांकन है वो 2 चरणों में किया जाता है। पहला होता है प्री इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन और दूसरा होता है पोस्ट इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन, मतलब विनियोग के पूर्व मूल्यांकन करना, और दूसरा जो है वो है विनियोग के पश्चात मूल्यांकन करना। ठीक, तो परियोजना मूल्यांकन जो है वो एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसके कुछ अन्य प्रमुख चरण भी हो सकते हैं। इसमें परियोजना प्रारंभ करने के पूर्व उसके प्रारूप पर विचार की अवस्था होती है। जब परियोजना पर कार्य प्रचलित हो रहा हो तब उस समय उसके निर्माण स्थिति का मध्यावधि मूल्यांकन की अवस्था होती है। उसके प्रचलन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय एवं साधन सुझाव
एवं उनकी व्यवस्था करने की अवस्था होती है। परियोजना के पूर्ण होने पर उपलब्ध कराए गए साधनों के मूल्यांकन की अवस्था होती है। परियोजना के जीवन काल में प्राप्त प्रतिफल की प्राप्ति एवं लागतों से तुलना करने की अवस्था होती है और लागत लाभ के आधार पर व्यापक मूल्यांकन की भी अवस्था होती है। तो ये था किसी भी परियोजना का मूल्यांकन हम किस प्रकार से करते हैं, किन किन उद्देश्यों से करते हैं, किसके द्वारा करते हैं और कितने चरणों में करते हैं, ये था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस एंड नीड्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, परियोजना मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। किसी भी परियोजना का मूल्यांकन करने की क्या आवश्यकता है और उसका महत्व क्या है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो परियोजना मूल्यांकन से आशय एक परियोजना की, किसी भी परियोजना के मूल्यांकन से आशय है एक परियोजना की टेक्निकल फिजिबिलिटी, तकनीकी व्यवहार्यता, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, आर्थिक क्षमता, वित्तीय जीवन, फाइनेंशियल लाइफ एवं उसके सफल संचालन के लिए आवश्यक प्रबंध की योग्यता का निर्धारण करने के लिए किए जाने वाले विस्तृत मूल्यांकन से है। परियोजना निर्माण की संपूर्ण सफलता साधनों के अनुकूलतम संयोजन पर निर्भर करती है। जब तक उद्यमी के द्वारा सुदृढ़ एवं लाभदायक परियोजना का निर्माण न किया जाए तब तक उसकी सफलता संदेहास्पद होती है। सक्षम परियोजना व्यवसाय व उद्यमी दोनों को स्थिर व लाभकारी भविष्य प्रदान करती है। सफल परियोजना जहां व्यवसाय के लिए लाभ पहुंचाती है, वहीं राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष को भी लाभ पहुंचाती है। कोई परियोजना तभी सफल हो सकती है जब क्रियान्वयन से पूर्व उसका भली भांति मूल्यांकन कर लिया जाए। परियोजना की सफलता अथवा असफलता से सिर्फ उद्यमी की ही नहीं बल्कि अनेक संस्थाएं भी प्रभावित होती हैं। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उद्यमी को अनुदान सहित अनेकों सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिन पर सरकारी धन व्यय होता है। परियोजना की असफलता से यह धन व्यर्थ हो जाता है। उद्यमिता विकास हेतु अनेकों संस्थाएं कार्यरत हैं। उनमें नियुक्त कर्मचारी और अधिकारी उद्यमी की सहायता में संलग्न रहते हैं। उद्यम की असफलता से इन सभी का श्रम व्यर्थ हो जाता है तथा विकास हेतु रखे गए सरकारी लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं। अतः परियोजना सफलतापूर्वक लाभदायक स्थिति में कार्य करे, इसके लिए क्रियान्वयन से पूर्व उसका मूल्यांकन किया जाना नितांत आवश्यक है। इसके बारे में जो प्रोफेसर हरवर्जर हैं, उनके विचारों के अनुसार अल्प विकसित देशों में निवेश नियोजन का सार इस बात में है कि परियोजनाओं का क्रमांकन रैंकिंग उनके लागत लाभ अनुपातों के अनुसार किया जाए तथा घटते हुए क्रम से उन्हें अपनाया जाए जब तक कि विनियोग के लिए उपलब्ध समस्त बचतें समाप्त ना हो जाएं। मतलब यहाँ पे जो प्रोफेसर हरवर्जर हैं वो कहते हैं इस विषय में कि किसी भी अल्प विकसित देश में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो प्लानिंग का जो सार है, जो समरी है, वो इस बात में निर्भर करता है कि जो भी परियोजनाएं हैं उनकी रैंकिंग उनके लागत लाभ अनुपातों के अनुसार किया जाए। मतलब जो भी परियोजनाएं हैं उनकी जो रैंकिंग है वो उनको जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं, उनको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसके अनुसार किया जाना चाहिए तथा घटते हुए क्रम में उन्हें अपनाना चाहिए। मतलब जो प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में उसे टॉप पे रखना है और जो प्रोजेक्ट में कम प्रॉफिट है उसे सबसे लास्ट में रखना है। मतलब एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है और जब तक कि इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध समस्त बचतें समाप्त ना हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर परियोजना मूल्यांकन की जो निम्नलिखित रूप से आवश्यकताएं और महत्व हैं वह हैं विकासशील एवं नियोजित अर्थव्यवस्था में निवेश के साधन अत्यंत सीमित होने के कारण
विभिन्न परियोजनाएं आपस में ही प्रतियोगिता करती हैं। ऐसी स्थिति में नियोजन सत्ता द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन करके प्राथमिकता तय करनी चाहिए। मतलब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो है कि किसी भी परियोजना मूल्यांकन के निम्नलिखित रूप में आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है। तो विकासशील एवं नियोजित अर्थव्यवस्था में निवेश के साधन अत्यंत सीमित होने के कारण विभिन्न परियोजना आपस में प्रतियोगिता करती हैं। ऐसी स्थिति में नियोजन सत्ता द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन करके प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती हैं। दूसरा, अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि निवेश का आवंटन उन परियोजनाओं एवं क्षेत्रों में किया जाए जो अधिक लाभदायक हैं। किसी भी परियोजना को लागत लाभ के आधार पर ही चयनित किया जाता है। तीसरा, नियोजित अर्थव्यवस्था की सफलता के पूर्व शर्त परियोजना मूल्यांकन है। चौथा, परियोजनाओं का सही चुनाव परियोजना मूल्यांकन के आधार पर ही किया जा सकता है। परियोजना मूल्यांकन निवेश तथा आर्थिक विकास के मध्य संबंध का सही अनुमान लगाने में सहायता करता है। पांचवा, नियोजित अर्थव्यवस्था में योगदान रहता है। अलाभकारी परियोजना का पता लगाने का कार्य भी परियोजना मूल्यांकन द्वारा ही संभव है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसी भी प्रोजेक्ट के किसी भी परियोजना के मूल्यांकन के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्व रखती हैं। तो होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने परियोजना मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है और उसका महत्व क्या है इसके बारे में देखा। साथ ही किसी भी परियोजना मूल्यांकन के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं इसके बारे में भी हमने यहाँ पर ध्यान दिया। इन सारी चीज़ों के अलावा एक जो और ज़रूरी चीज़ है किसी भी चीज़ के लिए वो है सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया होगा, अभी भी बता देता हूँ कि किसी भी परियोजना प्रतिवेदन में सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट का उल्लेख करने से इस बात की जानकारी हो जाती है कि उद्योग या व्यवसाय में कम से कम कितना उत्पादन होना चाहिए, ताकि यदि लाभ ना हो तो कम से कम हानि भी ना हो, अर्थात हानि और लाभ बराबर रहे। इससे उद्यमी सदैव यह प्रयास करता है कि उत्पादन किसी भी हालत में या किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों में भी ब्रेक इवन पॉइंट या सम विच्छेद बिंदु से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कम उत्पादन होने पर हानि होगी। सम विच्छेद बिंदु से ऊपर जितना उत्पादन होगा उतनी ही लाभ की मात्रा बढ़ती जाएगी। यही कारण है कि वित्तीय संस्थान ब्रेक इवन पॉइंट की मांग करते हैं ताकि उनके द्वारा प्रदत्त ऋण डूब ना जाए। क्लियर है? तो होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास के साथ साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 6 भी समाप्त होता है। यदि आपको इस चैप्टर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।